सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे यूएसएआर जीजीएस आईपीयू, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जीजीएस आईपीयू की। तो जीजीएस आईपीयू हमारे आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ही नया नाम है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो जीजीएस आईपीयू के दो कैंपसेज हैं, एक आपका द्वारका मेन कैंपस है और दूसरा ईस्ट कैंपस या फिर ईस्ट दिल्ली कैंपस कह सकते हो, जो इनका एक्सटेंशन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस भी इसे कह सकते हो। तो देखिए, जीजीएस आईपीयू के अंदर बहुत सारे स्कूल्स या फिर डिपार्टमेंट्स चल रहे होते हैं, जिसमें एक आपका हमने रिव्यू किया था यूएसआईसीटी, जितना मुझे याद आ रहा है यूएसआईसीटी था। और आज के इस वीडियो में हम जिस स्कूल और डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, यूएसएआर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है। तो स्कूल और डिपार्टमेंट बेसिकली होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ाई हो रही थी, कहीं इंजीनियरिंग हो रहा है, कहीं मैनेजमेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। तो लाइक इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट या फिर एक स्कूल बोल सकते हो, या फिर कहीं फैकल्टी बोला जा रहा होता है, तो कहीं कुछ कुछ नाम होता है। तो इस इंस्टीट्यूट में इनका स्कूल नाम है। तो बहुत सारे मेजरली आपके शायद 14 स्कूल्स हैं, जिनमें से 12 स्कूल आपके मेन कैंपस द्वारका कैंपस में है। उसी में आपका यूएसआईसीटी भी था, और एक्चुअली यूएसआईसीटी है। और आज का हमारा जो यूएसएआर है, ये आपके इनके एक्सटेंशन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस या फिर ईस्ट कैंपस या फिर ईस्ट दिल्ली कैंपस कह सकते हो, उसमें सिचुएटेड है। जिसके अंदर आपको आज के डेट में 4 बीटेक ब्रांचेस देखने को मिल जा रहे होते हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब हमने ब्रीफ ले लिया, इंट्रो ले लिया। अब अगर हम बात कर लें यूएसएआर की ही, तो जैसा हमने बता दिया, यूएसएआर आपके इनके ईस्ट दिल्ली कैंपस में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज बोलेंगे आप यूएसएआर को, जिसका यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीयू है। तो हमारा यूएसएआर न्यू दिल्ली, दिल्ली में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना जस्ट 2001 में हुई। और बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की, तो इनका कोई सेपरेट एनआरएफ रैंकिंग नहीं होता है। जो इनका मेन कैंपस या फिर बोल सकते हो जीजीएस आईपीयू का ही जो एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिला, या फिर बोल सकते हो यूएसआईसीटी का जो एनआरएफ रैंकिंग है, वही एनआरएफ रैंकिंग इनका भी है, जो कि 84 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिला था 2023 में। तो हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की स्टूडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 2021 में जस्ट इनका पहला बैच आया है, तो फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट 2025 में लग रहा होगा। तो अभी तक हमारे पास कोई भी प्लेसमेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ डेटा हमें लाइक प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से जानने को मिले। लाइक स्टूडेंट्स को बताया गया जो कंपनीज यूएसआईसीटी में विजिट करेंगी, वो सारे कंपनीज आपके यूएसएआर में भी विजिट कर रही होंगी। जो कंपनीज यूएसएआर में आएंगी वो यूएसआईसीटी में भी जाएंगी। और मिक्स्ड प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ के स्टूडेंट्स वहां भी जा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें बताई गई हैं, बट ऑफिशियल डेटा क्या है वो हमारे साथ अभी तक रिवील नहीं किया गया है थ्रू एनी ऑफिशियल सोर्स। बट अगर आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ऑफिशियल डेटा रिवील होता है, स्टूडेंट्स के पास डेटा मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ एक और डेटा शेयर किया गया है कि इनका अलग सेपरेट यूएसआईसीटी से हटकर एक सेपरेट प्लेसमेंट टीम भी बन रहा होगा। तो ये सारा कुछ प्लेसमेंट डेटा था। अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर इनका खुद का एक काउंसलिंग होता है, जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग। तो इनके काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले कट ऑफ के साथ। तो हमारे पास जेई मेंस 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ था दिल्ली रीजन के लिए 1,17,624 रैंक पर, और वहीं आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लोज हुआ था 59,450 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, लेकिन इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हॉस्टल और मेस का हमारे पास डेटा मिला नहीं। ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि अप्रोक्सीमेटली आपका मेस का फी कुछ 40,000 के आसपास पर ईयर देखने को मिल रहा होगा, जो कि सिमिलर हमें देखने को मिलता है यूएसआईसीटी से। हॉस्टल का फी अभी तक हमारे पास डेटा आया नहीं है, बट अगर मेस का फी यूएसआईसीटी के आसपास है, तो हॉस्टल का भी हम वही अज्यूम करके चलते हैं। तो देखिए, हॉस्टल और मेस जो भी है, अगर वही अज्यूम ही करना है, एक्चुअल डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो आप यूएसआईसीटी का वीडियो में चेक कर लीजिए क्या हॉस्टल और मेस फी है।
इसी के बहाने आपको यूएसआईसीटी का प्रॉपर पूरा आइडिया भी मिल जाएगा। और बाकी सारे फी तो हॉस्टल और मेस छोड़कर आप देख ही सकते हो। तो अगर हम सिर्फ हॉस्टल और मेस छोड़कर बाकी सारे फी की बात कर ले तो 4 साल में लगभग 5.5 लाख रुपया लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा यूएसआईसीटी आपके जीजीएस आईपीयू के एक्सटेंशन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस या फिर ईस्ट कैंपस या फिर ईस्ट दिल्ली कैंपस, जो कहना हो कह सकते हो, इनके 18 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर सिचुएटेड है। अब इस 18 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर हमारा अकेले यूएसएआर नहीं है, 2 स्कूल्स हैं। एक तो मैंने यूएसएआर बता दिया और दूसरा है आपका यूएसडीआई, जो कि आपके डिजाइन वाले कोर्सेज इसमें ऑपरेट हो रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली बीटेक अगर आपको करना है, जो भी आपने कोर्सेज देख लीजिए, और बहुत कुछ फ्यूचरिस्टिक है हमारा जो भी चीजें यूएसएआर। अगर हम बात कर ले चाहे कैंपस की, चाहे हम बात कर ले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोर्स करिकुलम हो गया, इवन आप देख लीजिए जो भी आपके ब्रांचेस हैं सभी आपके फ्यूचरिस्टिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, प्रोडक्शन जैसे ब्रांचेस नहीं है तो आपका मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक हो गया। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस उन्हीं के सिमिलर ब्रांचेस है, उन्हीं के स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस हैं। बट जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला कोर्स था वो ना होकर उनके जो फ्यूचरिस्टिक वर्जन्स बोल सकते हो, जिनके अलग अलग स्पेशलाइजेशन चल रहे होते बहुत सारे कॉलेजेस में, प्रॉपर वो सारे कोर्सेज दे रखे गए हैं। इसी के साथ अगर आप देख लो इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लो, काफी फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलेगा। लाइक जो हमारे टिपिकल ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं, चाहे बढ़िया से बढ़िया कॉलेजेस ले लो, उनसे कुछ अलग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। और कनेक्टिविटी की भी अगर हम बात कर ले तो प्रॉपर बढ़िया में कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। पास में आपका मेट्रो है। और चलिए ठीक है, पूरा प्रॉपर कनेक्टिविटी बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 4.5 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। 14 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। 14.5 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट 31.5 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। तो ये सारे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हो गए। अब अगर हम बात कर ले थोड़े से और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपको प्रॉपर ऑडिटोरियम देखने को मिल जा रहा होता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड बढ़िया अवेलेबल है। देखिए ऑडिटोरियम जो है आपका बेसिक सा एवरेज साइज का है, 650 सीटर कैपेसिटी बताया जा रहा होता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसेंट है कि आपके काफी हद तक स्पोर्ट्स वाली फैसिलिटीज हो जा रही होंगी। एक काफी बड़ा सुंदर सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपके इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी कंप्लेन करने लायक नहीं। और इसी के साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। 3 सीटर रूम बताया गया, कुछ स्टूडेंट्स ने 2 सीटर भी बताया, लेकिन मोस्टली हमारे पास 3 सीटर का इनपुट आया है, रिजल्ट आया है, जिसमें नॉन एसी रूम्स अवेलेबल है, एसी वाले रूम्स नहीं है। बढ़िया मतलब ठीक ठाक डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज बताई गई, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि जस्ट रिसेंट अभी कुछ महीने पहले ही हॉस्टल अलॉट हुए हैं। और मेस का खाना भी एवरेज बताया गया है। इसी के साथ बात कर ले अगर हम अपने स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो 10-12 क्लब्स बताए गए हैं डिसेंट, जो आपके नॉर्मल टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स होते हैं। नॉर्मल एक एवरेज क्लब जो भी एवरेज कॉलेज में आप देख सकते हो उसी प्रकार की चीजें हैं। बहुत ज्यादा कल्चरल लाइफ अभी अज्यूम करके नहीं चल सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नया कॉलेज है, चीजें अभी धीरे धीरे आपकी चालू होंगी। अभी आप नए नए बैच जा रहे हो, अभी जाओगे तो तीसरा चौथा बैच ही रहने वाले हो, तो बहुत ज्यादा चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सारी चीजें अभी आपको इनिशिएटिव लेनी है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो कुछ और क्लब्स अगर आपको चाहिए होंगे तो नए क्लब्स ओपन होंगे, आप ही करवा रहे होंगे। देखिए क्लब्स जो भी चीजें होती है स्टूडेंट की तरफ से ऑपरेट की जाती हैं। तो जो भी क्लब्स हम पहले से देख रहे हैं आपके सीनियर्स ने चालू करवाई हैं, तो अभी जब आप आ रहे हो तो नए नए अभी तो आप ही सीनियर बनोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके खुद के सीनियर्स नहीं हैं, 2-3 बैच आपके पीछे होंगे। तो मोस्टली अब चीजें आप ही को करनी है। कुछ जो आपके सीनियर्स रहे होंगे थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे कि अच्छा हमने अपने टाइम में ये किया तो आप ऐसे ऐसे आगे करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी आपको अपने कॉलेज में जाते हुए इनिशिएटिव लेनी है। इसी के साथ बहुत ज्यादा देखिए कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट के बारे में हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारा यूएसआईसीटी कैंपस था जहां पर इनके स्टूडेंट्स ने, यूएसएआर के स्टूडेंट्स ने 1 से 2 साल पढ़ाई की है, जब तक इनका परमानेंट कैंपस बनता यूएसआईसीटी में ही रहकर इन्होंने पढ़ाई की है, तो कह सकते हैं कि यूएसआईसीटी से ही निकला हुआ हमारा एक कैंपस है। तो देखिए यूएसआईसीटी में भी हमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट देखने को नहीं मिला था। हो जाता है, डिसेंट होता है, जो छोटे कॉलेजेस है सिमिलर रीजन्स में, आसपास के रीजन्स में, उनसे बढ़िया फेस्ट होता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर भी नहीं होता। तो उस हिसाब से देखें कि अगर अभी उस प्रकार का कल्चर अगर ये धीरे धीरे टच करने की कोशिश भी करें तो बहुत ज्यादा अभी हम आज के डेट में टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए नया नया कॉलेज खुला है, बहुत ज्यादा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, बट
जो भी स्टूडेंट्स यूएसएआर से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज एक्सपीरियंसेज हैं, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, या फिर आपको कॉलेज लाइफ शेयर करना हो, अपने कल्चरल लाइफ आपका किस प्रकार का है, कॉलेज का क्या फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार की क्या सारी चीजें, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सको। आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।